हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करता हूं आप सबका आरकेजी एजुकेशन में। चैप्टर नंबर 1 हमारा हो चुका था। एक्सरसाइज 1.1 भी होगी थी, 1.2 भी होगी थी। अभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, इन्हें और करना। इससे हमें थोड़ा सा पीछे का रिवाइज हो जाएगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन से हमें पता चल जाएगा कि पेपर में कैसा है। तो पहला क्वेश्चन है द एचसीएफ एंड इंटू एलसीएम फॉर द नंबर ऑफ 50 एंड 20। संख्याओं 50 और 20 का एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालना। एचसीएफ एलसीएम निकालने के बाद उनकी मल्टीप्लाई करेंगे जो इसने कह रखा। तो 50 का एलसीएम निकालना हमें पहले, एलसीएम और एचसीएफ। 50 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से करेंगे। 2 से डिवाइड करने में 25 आया। 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 आया। 5 को 1 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5। अब ऐसे 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, 10 आया। 10 को 2 से करेंगे, 5 आया। 5 को 1 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5। अब इन दोनों का जो 50 है, 50 इक्वल टू क्या बन रहा हमारा? 2 इंटू 5 इंटू 5। और 20 इक्वल क्या बन रहा? 2 इंटू 2 इंटू 5। 50 5 5 जा 25 इंटू 2 50। 5 2 जा 10 2 जा 20। यानी कि 50 को हम ऐसे लिख सकते हैं और 20 को ऐसे। अब इसके दो तरीके दोनों बताता हूं मैं। पहले निकाल लेंगे एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकलेगा? एचसीएफ जो कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है वो लिखा जा। इनमें कॉमन है 2 और एक क्या कॉमन है? एक है दोनों में 5 इंटू 5 इक्वल टू 10। इधर एक 5 है, एक 2 है, लेकिन पेयर नहीं बन रहा है इनका। इसका 2 का पेयर ऊपर नहीं बन रहा, इसका 5 का पेयर नीचे नहीं बन रहा, इसलिए ना ऐसे छोड़ देंगे। तो पेयर किसका बन रहा है? 2 का और 5 का। तो 5 2 जा 10। और एलसीएम एलसीएम में लिखा जाए जो कॉमन है वो तो लिखना ही है, जो एचसीएफ है वो तो लिखना ही लिखना। 2 इंटू 5 इंटू में वे वो लिखने जो रह गए, जो नहीं लिखे जा सकते। एक 5 और 2, 5 इंटू 2। तो कितना बन गए? 5 दूनी 10, 5 50 दूनी 100। ये बन गया 100। अब इसने क्या रखा? जो एचसीएफ है मल्टीप्लाई एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई निकालनी है हमें। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू 10 इंटू 100। कितना बना? 1000। तो 1000 इसका आंसर हो गया। अब इसका दूसरा तरीका हम इसलिए निकाले क्योंकि आगे वाले क्वेश्चनों में उसकी जरूरत पड़ेगी। हम 50 को क्या लिख सके? 50 को ऐसे लिख सके, लेकिन हम ऐसे लिख सके 2 की पावर 1, क्योंकि जो 2 है वो एक बार है, इंटू 5 की पावर 2। यानी कि जो 5 है वो 2 बार है। पावर का मतलब है कि जो चीज लिख रही है ना 5 की पावर 2 है, तो 5 2 बार है, तो उसे हम ऐसे भी लिख सके। ठीक है, तो ऐसी नीचे 20 क्या लिख सके हम? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, क्योंकि 2 बार है, 5 एक बार है। अब इसका एचसीएफ निकालना हमें। एचसीएफ कैसे निकलेगा? एचसीएफ हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन लेंगे हम लोएस्ट। ऐसे निकालने के लिए यही करना पड़ा है। डेफिनेशन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन लेंगे लोएस्ट। यानी कि इसमें पहले 2 में कौन सी पावर कम है? पावर देखी जाएगी। 2 में 2, इसमें हाईएस्ट क्या रखा, लेकिन लेंगे पावर लोएस्ट वाली, तो 2 की पावर 1। अब आ जाओ 5 वाले में। 5 में हाईएस्ट है लेकिन लेंगे लोएस्ट। कौन सी पावर लोएस्ट है? 5 की 1। तो क्या हुआ? 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 एचसीएफ आ गया, जो कि यहां भी ऐसे भी सही आ रहा था। अब है एलसीएम में लोएस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन लेंगे कौन सा? हाईएस्ट वाला। इसमें 2 में, इसमें कौन सी पावर में हाईएस्ट है? इस वाली में, तो 2 की पावर 2 ये हो गया। अब इसमें 5 में और 5 में, इसमें कौन सी पावर है ज्यादा है? इसमें 5 की 2 है, 5 की 2। लीस्ट कॉमन वाले में हाईएस्ट पावर वाला लेना, हाईएस्ट लिख रहा है तो उसमें लोएस्ट को पावर वाला लेना। तो क्या बना? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया 100। ठीक है, अब एचसीएफ इंटू एलसीएम 10 इंटू 100 इक्वल टू 1000। दोनों से सेम आया, बस ये इसलिए कराना पड़ रहा क्योंकि आगे क्वेश्चन है उसमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी। इसकी की जो लोएस्ट पावर है उसमें हाईएस्ट लेना, मतलब एचसीएफ निकालना हाईएस्ट तो पावर लोएस्ट लेनी, और लोएस्ट एलसीएम निकालना लीस्ट तो पावर हाईएस्ट लेनी। अगर क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इरेशनल नंबर। इनमें निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या इरेशनल मतलब जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, वो इरेशनल हो। इरेशनल वे हो। और रेशनल कौन से हो? रेशनल वे हो जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हो, Q डज नॉट इक्वल 0 और को प्राइम नंबर हो, सहभाज्य संख्या हो, मतलब कि
उसका एचसीएफ 1 आवे। तो और जो इरेशनल वो जो रूट में लिखी जा, रूट में ये सारी लिख रही यो बी यो बी यो बी यो बी, लेकिन 5 माइनस रूट थ्री इरेशनल है, क्योंकि रूट थ्री हमने प्रूफ करा था इरेशनल है, रूट थ्री प्रूफ करा था इरेशनल है, रूट टू प्रूफ करा था इरेशनल है। लेकिन 9 को तो हम ऐसे लिख सके ना, रूट 9 को तो हम 3 लिख सके है ना, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हुआ, तो 9 का रूट 3 हुआ। अगर 3 का स्क्वायर 9 है तो 9 का रूट 3 होगा। तो यहाँ क्या बना ये बना 5 प्लस रूट 9 का क्या हुआ 3, तो 5 और 3 8, 5 और 3 8, तो यो इरेशनल नहीं है, इज नॉट इरेशनल नंबर। इनमें से कौन सा इरेशनल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इरेशनल नहीं है, क्योंकि 9 का रूट 3 हो जा, तो यो इंटीजर है और इसका एचसीएफ भी बना हुआ, को प्राइम भी है, और इसके नीचे अगर 1 ले लें तो ये वो भी है, Q डज नॉट इक्वल 0, क्योंकि इसके नीचे 0 भी नहीं, तो रेशनल है, तीनों चीजों सेटिस्फाई कर रहा रेशनल होने की, ये नहीं कर रहा। इसमें रूट आ रहा, इसमें रूट आ रहा, इसमें रूट आ रहा, और ये खुल नहीं सकता। रूट 3 का वैल्यू 1 पॉइंट कुछ करके आएगी, और पॉइंटों में भी हम ले नहीं सकते क्योंकि वो भी रेशनल को। अब क्वेश्चन नंबर 3, विच इज नॉट एन इरेशनल नंबर। सेम ही क्वेश्चन है, बस ये अलग तरीके से लिख रखा है, अलग क्वेश्चन सेम है। इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है, इसमें रूट आ रहा, इसमें रूट आ रहा, इसमें रूट आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, लेकिन ये भी इरेशनल है। पाई की वैल्यू क्या हो 3.1415, 3.1415, और हमने क्या क्या रखा, जो रेशनल हो, रेशनल में इंटीजर हो, लेकिन यो इंटीजर नहीं है, इंटीजर पूर्णांक जो पूरे पूरे घटा 1 2 3 4 5 6 7 0 -1 -2 जो पूरे पूरे हो, लेकिन इसमें पॉइंट आ गया, तो ये तो रेशनल हुआ नहीं। इसने कहा इज नॉट इरेशनल, कौन सा इरेशनल नहीं है, यानी कि इसमें कौन सा रेशनल है, तो ये तो हुआ नहीं, ये रूट हो गया, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, और रूट 9 को हम क्या लिख सके 3, तो 6 + 3 = 9, तो ये हमारा आंसर है रेशनल नंबर। तो अगला क्वेश्चन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज a = x² y² एंड b = xy², x y आर प्राइम नंबर, देन एचसीएफ a और b। यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b को a = a b = a के रूप में लिखा जाए, जहां x और y अभाज्य संख्या है, तो एचसीएफ a और b क्या होगा। इसने क्या रखा कि a और b दो नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है, हमें इनका एचसीएफ निकालना। एचसीएफ अभी बताया था निकालने के लिए पावर वाला, हमें a = क्या दे रखा x² y², b = क्या दे रखा x y², हमें निकालना एचसीएफ निकालना। एचसीएफ इसमें साथ में एलसीएम भी निकालने के, दोनों पता चल जाएगा। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिख हाईएस्ट रखा, लेकिन अगर ऐसी फॉर्म में हो तो पावर लोएस्ट लेनी, तो पहले x में दोनों में x में हाईएस्ट लेकिन पावर लोएस्ट वाली लेनी, यानी कि इसके ऊपर 1 है तो x की पावर 1, ये वाला, इसमें ये वाला। अब इसमें क्या है x y² दोनों में y² है, तो y², एक कोई सा भी एक y² ले लिया, ठीक है, तो ये तो हो गया इसका एचसीएफ हो गया ये y², इसमें से तो ये आ गया, इसमें से ये दोनों पावर है ना, तो दोनों के दोनों कॉमन आ गए, तो इसका आंसर आया एचसीएफ आ गया xy²। लेकिन अगर एलसीएम निकाले, एलसीएम में एचसीएफ तो नहीं लिखना, x की पावर 1 y² में यू भी आओगे अगर दोनों में पावर सेम है। अगर यहाँ पे 3 हो जाती पावर, तो एचसीएफ में बस x की पावर 2 लेते, 3 नहीं ले लेते, क्योंकि वो हाईएस्ट हो जाती, लेकिन लोएस्ट है। एलसीएम में पावर ली जाए लोएस्ट वाली, लेकिन ठीक है एलसीएम गलत हो गया, एलसीएम में पावर ली जाए लोएस्ट वाली मतलब पहले x में लोएस्ट कौन सी, लोएस्ट लिख रहा, लेकिन पावर हाईएस्ट लेनी, हाईएस्ट कौन सी इसमें x की पावर 2, क्योंकि x की 1 तो एचसीएफ में आ गई, एचसीएफ हाईएस्ट हो लेकिन लोएस्ट में ले ली। अब लोएस्ट है यहाँ, लीस्ट है, तो पावर लेनी हाईएस्ट वाली x², और इसमें पावर y², क्योंकि इसमें सेम थी, तो एलसीएम हो गया हमारा x की पावर 1 y² यानी कि xy², और एलसीएम हो गया x² y²। यहाँ लीस्ट एल है, लीस्ट यानी कि पावर लेनी हाईएस्ट वाली, और ये एचसीएफ है हाईएस्ट लेकिन पावर लेनी लोएस्ट वाली। अब ऐसी एक क्वेश्चन है, मान लो a = x² y² है और b = x y² और साथ में z है, तो एचसीएफ क्या बनेगा इसका, एचसीएफ तो बनेगा पावर जिसमें हाईएस्ट लेनी लोएस्ट लेनी, x की पावर 1 या x और y² दोनों चीज, क्योंकि कॉमन है दोनों ले जाएगी। और एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में लीस्ट लेकिन पावर हाईएस्ट वाली ली जाएगी, तो x² और y², लेकिन एलसीएम में क्या हो
अलग से जो रह जा वे भी ले जा, तो जेड, ये जेड रह गया था तो यहाँ जेड, एलसीएम हो रहा एचसीएफ हो रहा। समझ गए। अब ऐसी इसमें क्या रखा, इफ पी क्यू आर टू को प्राइम नंबर देन एचसीएफ इज पी और क्यू। यदि पी और क्यू दो से अभाज्य संख्या है तो एचसीएफ पी और क्यू का क्या होगा, को प्राइम नंबर क्या हो, को प्राइम नंबर वो हो जिनका को प्राइम नंबर वो जिनका एचसीएफ जो आवे वो 1 आवे। तो पी और क्यू दो नंबर है, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, लेकिन को प्राइम कह दिया यानी कि सह अभाज्य संख्या कह दिया, सह अभाज्य संख्या, तो एचसीएफ हमेशा 1 आना, एचसीएफ आ गया 1। अगर ये पूछता एलसीएम, एलसीएम को बताओ इसमें, अगर ये पूछता एलसीएम कि दो को प्राइम नंबर है उनका एलसीएम बताओ, तो 1.1 में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब इसमें क्या है, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ अगर को प्राइम पूछा था एचसीएफ तो 1 आ गया, एचसीएफ आ गया 1 इंटू एलसीएम, एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, टू नंबर यानी कि 1 नंबर हो रहा दूसरा हो रहा पी इंटू क्यू, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ हो दो संख्याओं की गुना, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, दो संख्या यदि पी और क्यू इनका गुणनफल कर दिया, मल्टीप्लाई कर दी, और एचसीएफ क्या है, को प्राइम का हमेशा 1 आ गया तो एलसीएम बचा, तो यो एलसीएम, एलसीएम इक्वल टू एलसीएम की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम बचेगा, तो एलसीएम आ गया पी इंटू क्यू, तो ये इसका एलसीएम आ गया। और अगर बस एचसीएफ एचसीएफ कह रहा तो एचसीएफ 1 आ गया। अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सभी छोटी अभाज्य संख्याओं और सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा, यानी कि प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है सबसे छोटे प्राइम नंबर और सबसे छोटे कंपोजिट नंबर का, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालना, उसके बाद उनकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यो क्या रखा है। तो सबसे छोटा इस प्राइम नंबर क्या, प्राइम नंबर वो हो जो अपने से कटा है और खुद से कटा और किससे नहीं कटे, जैसे कि 2, 3, 5, 7, ये प्राइम नंबर हो गए, वो होगी अभाज्य संख्या। जो भाज्य संख्या हो कंपोजिट नंबर हो जो 1 से भी कटा है, खुद से तो कटे लेकिन एक संख्या और से कटना चाहिए, ये तो खुद 1 से तो सभी कटा है और अपने टेबल से भी खुद ही कट रहे, 7 से 7 कट जाएगा, 5 से 5 से, लेकिन कंपोजिट नंबर में क्या वो एक डिजिट और से करना चाहिए, जैसे 4, 3 तो यहाँ गया, 2 यहाँ गया, 1 में हम लेते नहीं, 4, 5 आ गया, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ऐसा है। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4, इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना, उसके बाद जो आवेगा उसकी मल्टीप्लाई करनी, यानी कि 2 और 4 सबसे छोटे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, 2 का क्या बनेगा 2 इंटू 1 और इसका 4 का क्या बनेगा 2 इंटू 2, एचसीएफ क्या है इनका, 4 को 2 इंटू 1 लिख सके, 2 को 2 इंटू 1 लिख सके, 4 को 2 इंटू 2 लिख सके, तो एचसीएफ क्या आया जो कॉमन है 2, और एलसीएम क्या आया जो कॉमन है वो तो है यही 2 और जो बचेगा इंटू 2 इंटू 1, यो तो आप यो लिख दिया, यो 2 यो रहा, यो 1 यो रहा, तो इधर 2 हो गया, ये क्या बना 2 2 जा 4। और अब इन्होंने कहा एचसीएफ इंटू एलसीएम करना, यानी कि एचसीएफ एंड एलसीएम का प्रोडक्ट निकालना, तो एचसीएफ आ गया हमारा 2, एलसीएम आ गया 4 दूनी 8। अब क्वेश्चन नंबर ये वाला, इसमें तो 8 था तो इसका आंसर डी आ गया 8। अब क्वेश्चन नंबर ये वाला 2 + √5 2 - √5 एक्सप्रेशन, 2 + √5 2 - √5 व्यंजक है, तो हमें ये इनकी मल्टीप्लाई करके बताना कि रेशनल नंबर है, इंटीजर है, होल नंबर है, ऑल ऑफ दीज है, इनमें से हमें बताना। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई करने का तरीका इनमें क्या होता है, ये तो ये प्लस में है, ये माइनस में, और बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई के सबसे पहले क्या करें हम, इसकी पहले की मल्टीप्लाई पहले में होगी, 2 की 2 में होगी, फिर इस 2 की ही -√5 में होगी, पहले 2 की 2 में, फिर 2 की ही -√5 में, फिर उसके बाद √5 की 2 में, फिर √5 की -2 में, मतलब पहले इसकी इन दोनों में, फिर इसकी इन दोनों में। तो कैसा करेंगे इसे, यहाँ करके बता रहा मैं,
टू की मल्टीप्लाई टू में करेंगे 4, इस टू की इसमें करेंगे 4 और इस टू की इसमें करेंगे तो माइनस का 2√5, क्योंकि ये प्लस का 2 है, ये माइनस का √5 है, तो प्लस माइनस माइनस, ये रहा माइनस, 2 की √5 में करी तो 2√5, अब इसकी प्लस 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 प्लस, 2 की √5 में करी 2√5, अब √5 की √5 में करेंगे पहले तो साइन प्लस माइनस माइनस, क्योंकि वो प्लस का √5 है माइनस का √5 है, और √5 की √5 में करेंगे तो 5 होगा, किसी भी रूट की उसी के रूट में मल्टीप्लाई करने से रूट हट जाएगा, तो √5 की √5 में करेंगे तो बस 5 होगा, 5 होगा। अब ये देखो ये 4, ये प्लस का 2√5 है, माइनस का 2√5 है, प्लस का 2√5 है, तो ये कट के जीरो हो जाएंगे, प्लस माइनस कट के, तो ये कट के आपस में जीरो हो गए। अब क्या बचा 4 माइनस 5, 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 क्या हुआ माइनस का 1, -1 आ गया। अब -1 इंटीजर है, रेशनल नंबर है, होल नंबर है, सभी है वो देखना है। -1 इंटीजर है, क्योंकि पूर्णांक क्या हो, पूर्णांक पूरी पूरी डिजिट हो, 1 2 3 4 -1 -2 -3 0 पूरी पूरी, तो -1 आ रहा है, यानी कि इंटीजर तो वो है। अब रेशनल नंबर वो जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा, इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सके हम, क्योंकि 1/1 पी अपॉन क्यू -1/1, क्योंकि किसी के नीचे कुछ नहीं था तो वहां पे बना जा, तो इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सके, तो ये रेशनल नंबर भी हो गया। अब आ गया होल नंबर, होल नंबर हो पूर्ण संख्या मतलब जो जीरो से शुरू होती हो, जीरो से 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, अनंत तक, और इसमें माइनस की डिजिट हम लेते नहीं, क्योंकि माइनस आने का नहीं होल नंबर में, पूर्ण संख्या में माइनस नहीं आता, जीरो से शुरू हो गए, तो इसमें माइनस आ रहा, लेकिन तो ये होल नंबर नहीं है, और ऑल ऑफ दीज ऑप्शन होने का नहीं, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत दे रखा है, आपको कुछ और होता, इसका आंसर बनेगा रेशनल नंबर, परिमेय संख्या और इंटीजर पूर्णांक संख्या। और बाकी इन दोनों चैप्टर की चैप्टर नंबर 1 की सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड की टेलीग्राम पे मैंने टेलीग्राम का लिंक है, उसमें मैंने दोनों की पीडीएफ घेर दी, कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिससे आपको थोड़ा अंदाजा मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर देयर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005, 505 के अभाज्य गुणनखंडन के कितने अभाज्य गुणनखंड है। इसने नहीं कह रखा कि एचसीएफ निकाल लो एलसीएम निकाल लो, इसने कहा अभाज्य गुणनखंडन, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन के प्राइम फैक्टर कितने बनेंगे, अभाज्य गुणनखंड कितने बनेंगे, जैसे 7 है, 7 के कितने अभाज्य गुणनखंड बनेंगे, 7 का सिर्फ एक बनेगा, 7 इंटू 1, 8 है, 8 के कितने बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसके 3 बनेंगे प्राइम फैक्टर, यानी कि अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह इसने क्या रखा 5005, 5005 के निकालना है, 5005 का एलसीएम लेकर गुणनखंडन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पता चलेगा कि कितने उसमें प्राइम फैक्टर है। तो पहले 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 0 की 0, 0 की 0, 5 1 जा 5, ठीक है। उसके बाद ये कटेगा 11 से, 11 11 9 जा 99, बचा 1, 11 1 जा 11, उसके बाद ये कटेगा 7 से, 7 13 जा 91, और 13 1 जा 13, यानी कि 5005 के क्या बने 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। तो कितने गुणनखंड हुए इसके, कितने प्राइम फैक्टर निकले, 1 2 3 4, 4 इसके प्राइम फैक्टर निकले। इसने निकाल रखा कि एलसीएम निकाल के दिखाओ, एचसीएफ का तो कुछ नहीं होता, एक डिजिट थी 5005, उसके प्राइम फैक्टर निकाल कर बता कितने उसमें प्राइम फैक्टर, इसमें 1 2 3 4, 4 प्राइम फैक्टर से 505 का आंसर निकला है। अब एक क्वेश्चन फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर p, जो वन है, p इक्वल टू ए बी स्क्वायर, q इक्वल टू ए क्यूब b, एलसीएम इज p a एंड b, जो p एंड q है, p एंड q, p एंड q के अभाज्य अभाज्य संख्या ला हमें इसका एक डिजिट यो है, यानी कि p इक्वल टू ए बी स्क्वायर, एक है q इक्वल टू ए क्यूब b, उसका हमें एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ऐसे इसके दोनों निकाल लेंगे। एलसीएम निकालना में पहले लिखेंगे डिजिट, p इक्वल टू ए बी स्क्वायर, q इक्वल टू ए क्यूब b। तो एलसीएम में क्या हो, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट सबसे छोटा, यानी कि लेंगे हम कौन सा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा दोनों में ए है, तो ए में सबसे बड़ा कौन सा, ए की पावर 3, इसमें 1 है तो ए की पावर 3, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ा पावर कौन सी, इसकी जो पावर 2 है, पावर 2, इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है, तो बी में पावर किसकी ज्यादा है 2 की, तो ए बी स्क्वायर, एलसीएम तो हो गया हो,
लीस्ट कॉमन मल्टीपल है लेकिन पावर लेंगे हाईएस्ट वाली। एलसीएम इसमें क्या रखा, तो एलसीएम आ गया ए क्यूब बी स्क्वायर, इसका आ गया ए क्यूब बी स्क्वायर। लेकिन अगर ये पूछे एचसीएफ, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट यानी कि पावर लेंगे लोएस्ट वाली, तो ए में पावर में कौन सी में लोएस्ट है, ए की पावर 1 में यानी कि ए, और बी में कौन सी में 1 है, कम है बी, तो ए बी। अगर ये पूछता है एचसीएफ, तो एचसीएफ आता है यो, अगर एचसीएफ पूछता क्या आता है, एचसीएफ का आंसर आता है यो। इसने पूछा एलसीएम, एलसीएम बताना तो एलसीएम ही होता। अब क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 इज कंपोजिट नंबर। समझाइए कि 3 गुना 5 गुना 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या है। कंपोजिट नंबर मतलब जो 2 से ज्यादा डिजिटों से डिवाइड होती हो, जैसे कि 4 जो 2 से भी होवे और 4 से खुद से भी होवे, 1 से तो सब हो ही होवे, इस तरह से वे हो भाज्य संख्या। तो इसमें भाज्य संख्या है, इसमें क्या रखा, एक्सप्लेन करो कि यो कंपोजिट नंबर क्यों है। तो 3 गुना 5 गुना 7 प्लस 7 क्या बन गया, 3 पंजे 15 और 7 पंजे 35 दिया, ये बन गया 112 प्लस 7 112। अब 112 कंपोजिट नंबर है, कैसे है वो इन्हें एक्सप्लेन करके दिखाना। 112 के फैक्टर कर लो, 112 के फैक्टर क्या हो गए, 2 से डिवाइड करोगे, 2 पंजे 10 2 6 12, 2 से फिर कटेंगे इसे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 2 4 जा 6 और 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 14 जा 14 दूनी 28, 2 7 जा 14 और 7 1 जा 7। तो इसके फैक्टर क्या बने, 1 1 2 के फैक्टर बन गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, यानी कि 2 की पावर 4 इंटू 7। अब इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, 2 से भी कट रहा, यानी कि 1 1 2 किस किस से डिवाइड होगा, 1 1 2 56 से भी होगा, 28 से भी होगा, 14 से भी हो जा और 2 से भी हो जा, और भी बहुत सारी चीजों से हो जाए, यानी कि जिसके 2 से जो कंपोजिट नंबर हो वो 2 से ज्यादा डिजिट से कटा है। तो यहां लिख देंगे हम 112 इज कंपोजिट, 112 इज कंपोजिट नंबर, 112 इज कंपोजिट नंबर बिकॉज क्योंकि 112 मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा इसके फैक्टर्स, यानी कि हिंदी में लिख देंगे 112 एक भाज्य संख्या है, 112 एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए प्राइम फैक्टर है। इसकी पूरी पीडीएफ चैप्टर 1 की चैप्टर 2 की आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो टेलीग्राम पे आप सर्च करना बड़े अक्षरों में आरकेजी एजुकेशन, आरकेजी ईडी एजुकेशन, सबसे ऊपर आ जाएगा ये आरकेजी एजुकेशन चैनल का ही थंबनेल है। इस पे जाकर आपको ये है, ऊपर जो है वो यूपी बोर्ड वालों की पीडीएफ पड़ी है, नीचे जो है सीबीएसई वालों की पीडीएफ पड़ी है। तो आप जैसे जैसे खोलोगे ना आपको पूरे चैप्टर 1 की पीडीएफ मिल जाएगी कि कौन कौन से क्वेश्चन है, क्या क्या, पूरी किताब वाली इसकी पीडीएफ मिल जाएगी एनसीईआरटी की। और ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन जो आज कराए एक्स्ट्रा थे, आज मैं अपनी तरफ से लेकर आया था। तो आज की क्लास में इतना ही, कल से चैप्टर 2 शुरू करेंगे और चैप्टर 1 इतना ही। थैंक यू।